हर वर्ष आप सब जानते हैं कि बाबा मत्स्यनाथ जी की स्मृति में मेला लगता है और सातम आठम नवमी जो कि फागुन शुक्ल की तिथि को ये मेला आयोजित किया जाता है। और नवमी के दिन बाबा जी ने श्री श्री शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी ने अपने देह का त्याग किया था और तभी से लेकर अब तक वर्तमान तक ये मेला उनकी स्मृति में मनाया जाता है और पूरे देश भर से लोग इस मेले में पधारते हैं बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने के भाव से। और इस नाथ संप्रदाय का ये मठ बाबा मत्स्यनाथ मठ एक अलौकिक और एक ऐतिहासिक परंपरा का मठ है, पौराणिक परंपरा का मठ है। और इस मठ से बहुत बड़ी संख्या में साधु यहाँ से गुरु दीक्षा लेकर निकले हैं और पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने अपने स्थान बनाए हैं। और जहाँ जहाँ भी हमारे यहाँ से साधु निकल कर गए हैं वहाँ के भक्तों को इस स्थान से जोड़ा है और यहाँ की महिमा पूरे संसार पर रहती है। बाबा मत्स्यनाथ जी का आशीर्वाद पूरी मानव जाति के साथ साथ में पूरी प्रकृति के उत्थान के लिए रहता है। और आप देखते हैं कि हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, हर वर्ष भीड़ का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटता है और ये उसको दर्शाता है कि बाबा के प्रति आस्था, और जो बाबा के प्रति यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं बाबा उनकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। और अगले वर्ष वो लोग और ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं और बाबा के यहाँ पर अपना शीश नवाकर उनसे अपनी अरदास और अपने परिवार और पूरे संसार की कल्याण की कामना करते हैं। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति ऐसे स्थानों पर आता है वो व्यक्ति धर्म की पालना निश्चित रूप से करता है, और जो व्यक्ति धर्म की पालना करता है वो सदैव समाज और सदैव मानवता के लिए काम करता है, प्रकृति के लिए काम करता है और उसके कार्य से कोई अनहित ना हो, उसकी वाणी से कोई अनहित ना हो, ऐसा इस स्थान से एक संदेश वो लेकर जाता है और ऐसा आशीर्वाद लेकर जाता है। और विशेषता इन मेलों की रहती है कि इस जगह पर बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, अलग अलग प्रांत से आते हैं, अलग अलग भाषा क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग जाति से आते हैं और यहाँ आकर सब एक हो जाते हैं। एक बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह इस स्थान से होता है जब ऐसे मेलों के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं और सबका भाव भक्तिमय भाव होता है और उस भक्तिमय भाव के अंदर सबकी वाणी से सबके कल्याण की कामना ही निकलती है। और जब इतने बड़ी संख्या में लोगों की वाणी से, आत्मा से एक आवाज़ निकलती है तो निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण और अच्छे शुभ वातावरण का संचार यहाँ से होता है। मेले का पहला दिन, मेले का आज पहले दिन की रसोई रहती है सातम की, उसमें रसोई का जो भंडारे का भोग है बाबा को भोग लगाकर, और भंडारे का अभी शुभारंभ लगभग 2:30 बजे हो चुका है। आए हुए सभी साधु संतों को पहले भोजन दिया जाता है, उसके बाद में भक्तजनों का भोजन होता है। अभी शाम को आरती का एक कार्यक्रम जो कि एक परंपरा रहती है आरती की, उसमें हमारे नागा साधु जो हमारे तपस्वी साधु हैं वो अपनी ध्वजा को लेकर बाबा की समाधि के सम्मुख आते हैं और आरती का बड़ा महत्व है यहाँ पर, तीनों ही दिन की आरती का। तो आज के दिन विशेषकर होता है कि बाहर से जो लोग होते हैं वो आज के दिन यहाँ पर आते हैं, दूर से आने वाले लोग, और कल के दिन भी आते हैं। और कल के दिन बाबा की आठम के दिन बाबा की धोख लगती है और रात्रि के दिन पूरी रात्रि को, कल जो आठम और नवमी की रात्रि रहेगी उसको पूरी रात्रि को भक्तजन बाबा का गुणगान करते हैं।